हम दोस्तों महातिम हूँ डॉक्टर गुलताज वेटनरी क्लिनिक से। आज बात करते हैं गोट पैरालिसिस के हवाले से। और वीडियो में आप लोगों को एक बक भी नज़र आ रहा है जो फार्मर के मुताबिक जो ही हमने इसकी हिस्ट्री ली तो फार्मर ने बताया कि ये गोट और बक जो है मैंने एक दिन पहले जो है मंडी से लिया। इसकी जो फीडिंग है, वाटर इनटेक है, डिफिकेशन और यूरिनेशन है वो बिल्कुल नॉर्मल है। फिर हमने इसको डिटेल में जो है इसकी फिजिकल एग्जामिनेशन की। गोट पैरालिसिस में ये होता है कि एनिमल जो है वो वीकनेस शो करता है, इनकोऑर्डिनेशन शो करता है और मसल ट्रेमर्स जो है वो शो करता है। इसके अलावा जो है स्टैंड होने में भी एनिमल को तकलीफ होती है। या तो वो बिल्कुल खड़ा नहीं हो सकता या ये है कि वो डिफ़िकल्टी के साथ खड़ा हो जाता है। दूसरे साइन सिम्टम में ये है कि एनिमल जो है वॉल और दूसरे जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनके साथ हेड प्रेसिंग करता है, एनिमल सर्कलिंग करने लगता है, मे बी एनिमल सीजर्स करता है, ब्लाइंडनेस हो जाती है एनिमल में, और जो है एक्सेसिव ड्रोलिंग ऑफ सिलावा जो है ये भी एक साइन हो सकता है और एक सिम्टम हो सकता है, एक साइन हो सकता है पैरालिसिस का। सीवियरिटी और स्पेसिफिक सिम्टम्स जो हैं वो वेरी करते हैं अंडरलाइंग कॉज पर कि किस वजह से जो है पैरालिसिस का मसला जो है आया है। उसमें आया जो है डाइटरी डिफिशिएंसीज की वजह से ये पैदा हुआ है या इंजरीज में इन्फेक्शंस की वजह से जो है पैरालिसिस का मसला पैदा हुआ है। अगर कॉमन सिम्टम्स की हम बात करें पैरालिसिस की, तो जैसे कि ये इस गोट में जो है, इस बक में ऑनर ने बताया कि इसको जो है दिक्कत है और तकलीफ है एनिमल को बैठने में, यानी ये बैठता नहीं है। कल वो कह रहा था कि कल से तकरीबन ये मुतवातिर जो है खड़ा है और ये बैठ नहीं रहा है। अगर कॉमन सिम्टम्स की हम यहाँ पे पैरालिसिस की बात करते हैं तो इसमें जो है एनिमल में वीकनेस और इनकोऑर्डिनेशन उसकी गेट में और उसके पोस्चर में आ जाती हैं। एनिमल जो है वो गिर भी जाता है और इनएबिलिटी टू सपोर्ट दी वेट। उसके अलावा जो है हेड और नेक इश्यूज में ये है कि एनिमल जो है अपने हेड को जो है प्रेस करता है किसी भी सामने के ऑब्जेक्ट के साथ, वॉल वगैरह के साथ या किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ। उसके अलावा जो है लॉस ऑफ फंक्शन हो जाती है, यानी एनिमल जो है वो प्रॉपरली खड़ा भी नहीं हो सकता या प्रॉपरली चल भी नहीं सकता या रिफ्यूज़ करता है उठने में। इसके अलावा न्यूरोलॉजिकल साइंस की अगर हम बात करें तो इसमें जो है एनिमल पर जो है सीजर्स आ जाते हैं, मसल ट्रेमर्स का मसला हो जाता है और निस्टेगमस जिसको हम इनवॉल्यूंट्री आई मूवमेंट भी कहते हैं, यानी उसके आई की जो मूवमेंट है वो भी इनवॉल्यूंट्री यानी अचानक हो जाती है। और सेंसरी चेंजेस की अगर हम बात करते हैं तो उसमें या तो पार्शल या कंप्लीट ब्लाइंडनेस हो जाती है और प्यूपल्स जो है वो डायलेट हो जाते हैं और आईज से जो है वो टीयरिंग भी स्टार्ट होने लगती है। दूसरे साइंस में ये है कि एक्सेसिव ड्रोलिंग सिलावा और टीथ ग्राइंडिंग और उसके अलावा जो है अल्टर्ड अपीयरेंस ऑफ बॉडी, यानी बॉडी की जो नॉर्मल जो पोस्चर है और गेट है वो चेंज हो जाती है। इसके अलावा अगर पोटेंशियल काजेस की हम बात करते हैं तो इसमें मेन जो डिजीज़ आ जाती है जिसको हम होलियो इंसेफेलोमलेशिया के नाम से जानते हैं। ये विटामिन B1 की डिफिशिएंसी यानी थायमीन की डिफिशिएंसी की वजह से हो जाता है और ये ब्रेन की जो है वो इन्फेक्शन है। उसके अलावा दूसरे नंबर पर जो है वो लिस्टरियोसिस है। ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जिसमें एनिमल का जो है ब्रेन स्टेम वो इन्फेक्ट हो जाता है जिससे न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स जो हैं डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। तीसरी डिजीज़ यहाँ पे यंग गोट्स की अगर हम बात करें तो उसमें जो है पैरालिसिस एक वायरस काज करता है जिसको हम कैप्राइन आर्थराइटिस इंसेफेलाइटिस कहते हैं। कैप्राइन आर्थराइटिस इंसेफेलाइटिस ये एक किस्म के वायरस से ये इन्फेक्शन यंग गोट्स में पार्टिकुलर हो जाती है। इसके अलावा जो है
کافر کی ڈیفیشنسی کی وجہ سے اگر ہم فیڈنگ انٹیک اینیمل کا نارمل نہیں ہے یا ہمارا فیڈ جو ہے وہ امبیلنس ہے تو اس میں جو ہے کافر کی ڈیفیشنسی کریٹ ہو جاتی ہے اینیمل کی باڈی میں، جس سے ایک کنڈیشن ڈیولپ ہوتی ہے جس کو ہم انزوٹک اٹیکزیا یا سوے بیک ان کڈس، پارٹیکولرلی یہ کنڈیشن جو ہے کڈس میں ہو جاتی ہے، تو یہ کنڈیشن جو ہے یہ بھی ایک کاز ہے پیرالیسس اس میں ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ سرٹن انٹرنل پیراسائٹس جو ہے وہ اسپائنل کارڈ میں جو ہیں وہ لوکلائز ہو جاتے ہیں، یا اس کے علاوہ جو ہے وہاں پہ وہ نیورولوجیکل ڈیمیجز کریٹ کرتے ہیں جس کی وجہ سے بھی پیرالیسس کا مسئلہ گوٹس میں آ جاتا ہے۔ دوسرے کازز میں یہ ہے کہ انجریز ہو اور ان انجریز کی جو ہے انفیکشن ہو جاتی ہے، جیسے کہ بیچولیزم کا مسئلہ ہو گیا، اس کے علاوہ جو ہے دوسرے انفیکشنز میں بھی پیرالیسس ہو جاتی ہے جیسے کہ ٹیٹنس ہو گئی وغیرہ وغیرہ۔ اس کے علاوہ اگر فار ایگزامپل اینیمل کو وہ ہو جاتا ہے، پیرالیسس کا مسئلہ آ جاتا ہے، تو what to do، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ پیرالیسس میں یہ ہے کہ یہ ایک کمپلیکیٹڈ کنڈیشن ہوتی ہے، اس کے لیے جو ہے اس کے کمپلیکیشنز کافی سارے ہیں، اور ان کمپلیکیشنز کو اوائڈ کرنے کے لیے اور اس سے بچنے کے لیے جو ہے ہمیں پراپرلی ٹائم پر جو ہے کسی بھی پراپر اینیمل ویٹنیرین کے ساتھ جو ہے کانٹیکٹ کرنا چاہیے اور اس مسئلے کا فوری حل جو ہے وہ نکالنا چاہیے۔ امید ہے اس ویڈیو سے آپ لوگوں کے نالج میں جو ہے کافی حد تک اضافہ ہوا ہوگا۔ کائنڈلی اگر آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ایسی مفید ویڈیوز ہم آپ لوگوں کے ساتھ وقتاً فوقتاً شیئر کرنے کی کوشش کر سکیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔